देना, मैं कल इसको इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने जो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको लिखा, क्योंकि इंग्लिश वालों को तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। सो यदि किसी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे क्या लिखा हुआ दिख जाए, डेली उसके अंदर लिखा हुआ दिख जाए, रेगुलरली लिखा हुआ दिख जाए, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, या इनमें से कोई सा भी शब्द, ऑफन, समटाइम्स, एवरीडे, वीक, मंथ और ईयर, ठीक है। बल्कि अब आप कहोगे सर इतने सारे शब्दों को याद कैसे करा जाए? बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सीखना है। याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सीखना है। जब मैंने आपको टेंस कराया था और टेंस में जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली कैटेगरी आपको कराई थी, तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या सिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट रूटीन को बताता है, रेगुलर रूटीन को और इररेगुलर रूटीन को। बेटा बताया था कि नहीं? डे 1 में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे यस और नो, आपको बताया था कि नहीं? तो रेगुलर रूटीन और इररेगुलर रूटीन को मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चे। अब अगर किसी भी सेंटेंस में इनमें से कोई सा भी शब्द आ जाए तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है डेली क्या करता है। अगर डेली है तो इसका मतलब उसका रेगुलर रूटीन है बेटा। रेगुलरली है, रेगुलर रूटीन है। यूजुअली मतलब कभी कभी या फिर लगभग, तो बेटा इररेगुलर रूटीन है। जनरली भी इररेगुलर रूटीन है आपका। ऑलवेज रेगुलर रूटीन है। वैसे ही ऑफन इररेगुलर रूटीन, समटाइम्स इररेगुलर, एवरीडे रेगुलर, वीक इररेगुलर, मंथ इररेगुलर, ईयर इररेगुलर। ये सारे के सारे जो शब्द हैं बेटा वो रेगुलर या फिर इररेगुलर रूटीन को फॉलो करते हैं। तो मेरा जो पढ़ाने का मेथड है वो क्या है? मैंने पहले आपका कंसेप्ट क्लियर किया है। इससे पहले की क्लासेस में मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर किया है। अब मैं उन बच्चों को भी साथ में लेके चल रहा हूं जिनको कंसेप्ट समझ में नहीं आया या जिनको वो पूरी चीजें समझ में नहीं आई। तो दो तरीके से कहते हैं ना कि चारों तरफ से हमने चीजों को सीखते हुए चलना है। तो बच्चों बस ध्यान रखना, इन शब्दों को याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप देख लो, ये सारे के सारे वो शब्द हैं जो कहीं ना कहीं रेगुलर या फिर इररेगुलर रूटीन को बताते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। अब जो मैंने आपको पहले फंडामेंटल तरीका बताया था उसके हिसाब से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग ढूंढना पड़ेगा कि यू आर ऑलवेज डूइंग, तुम हमेशा कर रहे हो दिस मिस्टेक, इस गलती को। लेकिन ये शॉर्टकट्स हैं आपके लिए। जो मैंने पहले पढ़ाया था वो आपके बेसिक्स थे, फंडामेंटल्स थे, लेकिन अभी जो है बेटा ये शॉर्टकट्स है, ट्रिक्स है। सिखाया था आपको, कहा था ना कि ट्रिक्स सिखाऊंगा। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक सिंपल सी है, हमने यहाँ पे देख लिया ऑलवेज। अब हमने जैसे ही ऑलवेज देखा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने ऑलवेज के इर्द गिर्द ये देखना है कि टेंस कौन सा यूज हुआ है। हमने सिर्फ ऑलवेज के इर्द गिर्द में ये देखना है कि टेंस कौन सा शुरू हुआ है। अब जैसे ही मैंने ऑलवेज देखा, मैं इसके इर्द गिर्द देखूं, भाई मुझे इसके नजदीक में, मुझे ऑलवेज के आसपास क्या चाहिए? मुझे इसके आसपास प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। अब आपने पढ़ा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट को ढूंढने के लिए या तो एस और ईएस होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर डू होगा, या फिर डज होगा। क्या इनमें से कुछ नजर आ रहा है इसके इर्द गिर्द? इसके मैंने पहले देखा, नहीं, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। इसके बाद में देखा मेन वर्ब, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा बेटा? सब्जेक्ट है यू, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो क्या करेंगे सेंटेंस में? क्या करेंगे? यू की के बाद आर को तो काट ही देंगे। यू ऑलवेज, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमें यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, तो इसको हटाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सो यू ऑलवेज डू दिस मिस्टेक, यू ऑलवेज डू दिस मिस्टेक, हमारा सेंटेंस सही होके आ जाएगा।